जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार। उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या आप भी कर रहे हो आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी? तो बिल्कुल यही आएगा पेपर। जी हाँ साथियों, जीके, रीजनिंग और गणित का पूरा पेपर देखने वाले हैं। 120 नंबर का आपका पेपर होता है और अपना लक्ष्य रहेगा बिल्कुल, यानी कि उद्देश्य अपना पूरा टारगेट रहेगा 110 नंबर लाने का। चलिए, सिलेक्शन की पूरी गारंटी रहेगी और बिल्कुल पेपर देखने वाले पूरा का पूरा आरपीएफ भर्ती 2024 का पेपर आखिरकार किस टाइप से आता है। यदि आप भी तैयारी करिए, क्लास को लाइक नहीं किया होते हुए चलिए देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी चलेंगे। यहां पर बिल्कुल हो जाएगा सर अस्त्र या फिर शस्त्र। शस्त्र होता है सर शरीर के लगकर चलने वाला, जैसे कि तलवार। तलवार कभी फेंकी थोड़ी जाती है, हाथ में रहकर यानी कि चलाई जाती है। तलवार हो गया, चाकू हो गया। परंतु सर जी एक अस्त्र होता है, अस्त्र को क्या बोलते हैं? बाला, जिसे फेंक दिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, अस्त्र को अलग किया जाता है, बाले को फेंक दिया जाता है और फेंक कर यानी कि बाला अंदर डाल दिया जाता है। डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को लिखा गया सर जी सिंपल कुछ न कुछ लिखा जाता है, तो सर जी फ्रोस्ट को लिखा गया फ्रोस्ट। सर फ्रोस्ट को तो फ्रोस्ट ही लिखा, पेंसिल को सिंपल लिख दिया सर। बिल्कुल बोलेंगे सर, यहां पर लिख देंगे डस्टबिन को क्या लिखेंगे? देख के बताइए सर। पेंसिल को लिखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखो मेरे चांद के टुकड़ों, पहले लॉजिक आप लगाओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ईमानदारी से लॉजिक लगाना है, बहुत बेहतर तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, तब जाकर आप आगे बढ़ोगे। भाई दुनिया से आगे कैसे बढ़ोगे? जब दिमाग अपना और ज्यादा चलेगा तब जाकर बढ़ेंगे। तो दिमाग को थोड़ा यानी कि थोड़ा धीमा आराम से ठंडे मन से यानी कि कोशिश करो, हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान है। चलिए, मुझे क्या बात है, शेयर करके आऊं लाला, क्या बात है, बहुत अच्छे लेख रहा, शेयर कर दे, देखें मजा आ जाएगा सबके लिए। क्या बात है अंजलि, क्या बात है अर्चना, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। खुशी निषाद, क्या बात है सर जी चाय पी लो, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे सबके लिए बना के लाओ भाई, सबके लिए बना के लाओ। स्टूडेंट देख लो, आप पिला सकते हो ना इतने स्टूडेंट को, तो थैंक यू। चलिए देखें, हाँ सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, क्लास को शेयर करते हुए चलिए, दिल गार्डन हो जाएगा। देखो आपके लिए यानी कि चाय की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे। चलिए, कोई चाय के इमोजी मत भेजना कि ऑनलाइन पी लेना, इमोजी भेज के ये मत बोलना कि ऑनलाइन पी लो चाय। क्या बात है, शाबाश। अरे क्यूट बॉय, इतना क्यूट, कितना क्यूट है देख बता तो, क्यूट बॉय कितना क्यूट है? चलिए यहां पर बोलेंगे सर, देखो आपने लॉजिक लगा लिया होगा, पेंसिल। अब पेंसिल को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो सबसे पहले लिख रखा है यहां पर IL, CEILNP। जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे पता चला कि सबसे पहले P कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। E कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। सर जी आता है सबसे पहले क्या आ जाएगा? बिल्कुल N कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। C आएगा 3 नंबर पर, 9 नंबर पर, और L आता है 12 नंबर पर। सबसे कम वाला कौन सा है? 3 नंबर वाला है C। ठीक है, C को पहले लिख दिया। उससे ज्यादा नंबर 5 नंबर वाला E है, E को लिख दिया। उससे ज्यादा नंबर सर जी बिल्कुल हो जाएगा, इससे ज्यादा नंबर 9 नंबर वाला है सर जी आई को लिख दिया। उससे ज्यादा नंबर 12 नंबर वाला है एल है, एल को लिख दिया। उससे ज्यादा नंबर सर जी 14 नंबर वाला एन है, एन को लिख दिया। और उससे ज्यादा नंबर पी है, बिल्कुल आपके पी 16 नंबर पर आता है, पी को लिख दिया। ये का ये लिखा है सर जी, बिल्कुल वैसे के वैसे। देखो फ्रोस्ट, फ्रोस्ट में सबसे पहले एफ आता है, यानी कि FROST में से सबसे पहले ABCD में क्या आता है? सर जी एफ आता है, तो एफ को सबसे पहले लिख रखा है। उसके बाद में सर जी O आता है, तो O को सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में R 18 पर आता है तो R को लिख दिया। S 19 पर आता है, S को लिख दिया। सर जी T 20 पर आता है, T को लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई गुड्डा गुड्डी? चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा सर जी डस्टबिन। सर डस्टबिन में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बी आ जाएगा, क्योंकि ए तो दे ही नहीं रखा है तो बी हो जाएगा। उसके बाद में सर जी डी हो जाएगा, क्योंकि सी नहीं दे रखा है तो डी हो जाएगा। डी के बाद में सर जी क्या होगा? यू होगा, एस होगा, टी होगा, आई होगा, एन होगा, तो सर हम बोलेंगे आई होगा। आई के बाद में सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे सर एन होगा, एन 14 पर आता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा सर जी? एस 19 पर आता है, एस को लिखो। उसके बाद में टी 20 पर आता है, टी को लिखो। और यू 21 पर आता है, यू को लिखो।
BDINSTU, BDINSTU, UT लिख रखा है सर, गलत है। BDINSTU बिल्कुल लॉक करेंगे ए को, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। BDN नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक को लॉक कर देंगे, एक को लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिनेश क्या बात है, साहिल हरियाणा क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यशु वेरी गुड, शाबाश। राधे कृष्णा, ब्रजेश क्या बात है, सोनाली, खुशी निषाद क्या बात है, विशाल क्या बात है, सोनाली क्या बात है, सर्वेश तिवारी, अंजलि, वंदना पाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रागिनी क्या बात है। चलिए लगभग विद्यार्थी सही आंसर देते जा रहे, बहुत खूबसूरत। चलिए बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली रिक्त स्थान के दिमाग में उपजी थी। सर दोहरी प्रणाली यानी कि क्या होता है बताइए। यानी कि दो तरह से सरकार दो तरह से काम करे उसे बोलेंगे सर जी दोहरी प्रणाली, दो बार काम करे, ठीक है, दो तरीके से काम करे। जैसे कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर जी, जैसे कि यानी कि दोहरी प्रणाली, एक तो सरकार राज कर ही रही है, जमींदारों को लगा दिया कि तुम कर वसूलो, तो ये दोहरी प्रणाली है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तो हटा दिया था सरकार की दोहरी प्रणाली को, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। चाहे आपको क्लास में बोरिंग फील हो रहा होगा ना, मेरे चांद के मन की बात बताता हूं, चाहे आपको यानी कि बिल्कुल बोरिंग फील हो रहा होगा ना क्लास में, फिर भी मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और फिर आप सही करके आओगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यानी कि बोरिंग फील हो रहा है, मन से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। कॉर्नवालिस हो जाएंगे, क्लाइव हो जाएगा, बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी। लॉर्ड क्लाइव ने यानी कि दोहरी प्रणाली सर जी लागू की थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटा दी थी, ठीक है। डी को लॉक करेंगे, आएगा 100% ये क्वेश्चन देखेंगे। फिर पछताना मत मेरे दोस्त, कभी पछताना मत कि बिल्कुल यानी कि सर आपने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा परंतु मैं नहीं पढ़ा, ऐसे मत पछताना, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए रिक्त स्थान गुणवत्ता का प्रतीक क्या है बताइए। सर ISI हो जाएगा, FPO हो जाएगा सर जी, एनमार्क हो जाएगा या फिर इकोमार्क। बिल्कुल बोलेंगे सर जी, यहां पर क्या हो जाएगा, भारतीय मानक संस्थान हो जाएगा, बिल्कुल ISI, ठीक है। सर जी उत्पादों को चेक करता है कि इसमें खराबी तो नहीं है, जैसे फेयर लवली लगा दे तो फेयर लवली लगाने से मुंह खराब तो नहीं हो जाएगा और ज्यादा काला तो नहीं हो जाएगा, ये सब चेक करने के बाद में फेयर लवली लगाई जाती है। तो ये कौन चेक करता है, ISI चेक करती है, बिल्कुल सर जी। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, ठीक है। चलिए ध्यान में रखना, भारतीय मानक संस्थान बोला जाता है, एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। सर प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि प्रकाश का फैलाव होना, फैल जाना। सर गहरे समुद्र का जल का रंग, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व सर जी लाल दिखाई देना, सर जी ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर यही हो जाएगा, बिल्कुल सर ये क्यों हो जाएगा बताइए। सर तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग सर जी बिल्कुल हो जाएगा, परंतु यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉक करेंगे सर अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना किस पर है, बिल्कुल सर जी अपवर्तन पर तो हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर जी। सूर्योदय और सूर्यास्त का यानी कि लाल दिखाई देना, परंतु ध्यान में रखेंगे सर सूर्य का टिमटिमाना, बिल्कुल लॉक कर देंगे। तारों का टिमटिमाना यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर देंगे यहां पर, ये वाला नहीं ये बी वाला, तारों का टिमटिमाना, बी को लॉक कर रहे हैं लगभग विद्यार्थी, बी को लॉक करते हुए चल रहे हैं। चलिए सी को भी लॉक कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी सी को भी लॉक कर रहे हो और बी को भी लॉक कर रहे हैं। अब क्या करें मेरे चांद के टुकड़े, कैसे कैसे लॉक कर देते हो। स्पेक्ट्रम, क्या बात है, बहुत अच्छे। स्पेक्ट्रम कैसे हो जाएगा हैं, चलिए हाँ लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, वाकई में सर्वेश तिवारी क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो लाल रंग भी यानी कि क्या करता है, लास्ट में क्या करता है, सूर्योदय और सूर्यास्त से पूर्व में सूर्य का लाल दिखाई देना, बिल्कुल सर जी हो जाएगा, ये अपवर्तन का भी उदाहरण है, परंतु यहां पर इसे ले लेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन में, बिल्कुल लेंगे इसको। तारों के टिमटिमाना सर जी एक अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर लॉक कीजिए सी को, ठीक है। चलिए सी बहुत ही बेहतर आंसर आ रहा है आपका, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है, वेरी गुड। ममता मेहरा क्या बात है, चलिए हाँ सी है सर, क्या बात है। अर्चना वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ
स्वागत है, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अब यानी कि देंगे सर यहां पर 14 का आंसर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये बहुत नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, नए टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको करने के लिए a प्लस बी का अर्थ सर जी a b की पत्नी है। बताइए देखें, a माइनस बी सर जी बेटी हो जाएगी, a इंटू बी सर जी बहन हो जाएगी, a वाचक b यानी कि सर जी बाई हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर ए बी दे रखा है, यहां पर पीएम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चिन्हों को देखिए। ठीक है चलिए, यदि चिन्हों को देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे सर, देखिए इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या था, बिल्कुल बोलेंगे सर पत्नी, तो जेड क्यू की पत्नी है, बिल्कुल लो कर देंगे। सर माइनस का मतलब क्या था, ध्यान से, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा का वैसा। सर माइनस का मतलब बेटी है, तो बिल्कुल बेटी कर देंगे। ठीक है चलिए। सर इनटू का मतलब क्या था, बिल्कुल गुणा का मतलब क्या है, तो बिल्कुल लो करेंगे। गुणा का मतलब सर जी बहन है, बहन कर देंगे। और सर एम यानी कि भाजक का अर्थ क्या है, बाई है, तो बाई कर देंगे। अब चलिए, अब बताएंगे सर जी P का Q से क्या संबंध है, यानी कि यहां पर सर दे रखा है P का ये Q से क्या संबंध है, P का। सर हम यहां से चलेंगे, मेरे ऊपर लेकर देखो। ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी मेरे क्या लगेगी, मेरी पत्नी की बेटी, डायरेक्ट मुझ पर लेकर चलो। ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी होगी भाई। अरे मेरी पत्नी की बेटी है तो मेरी भी तो बेटी होगी ना। हाँ सर आपकी बेटी होगी, घबराओ मत। ठीक है चलिए, नहीं घबरा रहा हूं, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी मेरी बेटी होगी। अब बेटी की बहन मेरे क्या लगेगी भाई, मेरी बेटी की बहन मेरे क्या लगेगी, मैं बोलूंगा सर मेरी बेटी की बहन मेरी भी बेटी होगी भाई साहब। ठीक है चलिए, तो सर जी यानी कि बहन का भाई मेरे क्या लगेगा, यानी कि सर ये तीनों बेटी बहन भाई, ये तीनों तो भाई बहन बेटी हो गए, बिल्कुल लॉक कर देंगे सर। यहां पर हो जाएगा मेरा बेटा लगेगा, मेरी बेटी का बहन का भाई मेरे क्या लगेगा, यानी कि मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी, और मेरी बेटी का भाई मेरे क्या लगेगा, मेरा बेटा लग जाएगा। ठीक है, बी को लॉक कर देंगे। भाई इतना आसान क्वेश्चन कोई छोड़ कर आता है क्या, परंतु प्लस माइनस ब्लड रिलेशनशिप में आते ही आप यानी कि सोचते हो बहुत कठिन होगा और छोड़ कर आ जाते हो। मेरे चांद के लूडो ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है चलिए, यहां पर क्या आंसर दे रहे देखें, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी का आंसर सही आना चाहिए, तब जाकर मानूंगा कि वाकई में मान गया भाई तुमको। बिल्कुल बी को लॉक कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। चलिए यहां पर हो जाएगा सर भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, बिल्कुल लो करेंगे सर संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन करना, संकटकालीन शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, संवर्ती सूची में केंद्र का, बिल्कुल आपके प्रमुख विशेषताएं। दो विशेषताएं, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन, एक द्वैध शासन प्रणाली, एक हो जाएगी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन बांट रखा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सब बांट रखा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सर जी, एक को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा कार्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। शाबाश, इसमें राजा के बिन्ने का निर्माण का योगदान नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और यहां पर देखिए लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा सर, यहां पर लोग करेंगे फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सर यहां पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं था, गलत कर दो। बाकी सर जी सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था, ऐबक ने निर्माण आरंभ करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण आरंभ करवाया था। उसके बाद में इल्तुतमिश ने यानी कि क्या किया था, निर्माण को यानी कि अंत किया था। इल्तुतमिश ने पूरा निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद में सर जी फिरोज शाह ने क्या किया था, फिरोज शाह ने मरम्मत करवाई थी। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है ना, तो बिल्कुल सर जी आ सकता है बिल्कुल कि मरम्मत किसने करवाई थी, फिरोज शाह ने करवाई थी। ठीक है चलिए, सर जी मरम्मत करवाकर 4 की जगह 5 यानी कि मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो आ सकता है कि 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है चलिए, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। यहां पर तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण नहीं करवाया था।